अभिषेक बच्चन एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए इनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। उस वीडियो के अंदर ये इंकिशाफ करते हैं कि 17 साल के बाद उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन से अलहदगी इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे मामलात काफ़ी अरसे से चल नहीं रहे थे सही, और जनवरी में जो भी जनवरी गुजरा है इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन से अलहदगी इख्तियार की। लेकिन ये साथ इसलिए रह रहे थे क्योंकि इनकी एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी है आराध्या, और वो चाहते थे कि जब तक आराध्या चाहेगी हम साथ रहें। लेकिन अब इस वीडियो की हकीकत क्या है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अभिषेक बच्चन काफ़ी ज़्यादा उदास, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन इन दोनों के दरमियान 17 साल के बाद अलहदगी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। आपने अपना कीमती वक्त ये वीडियो देखने के लिए निकाला है, इसीलिए मैं आपको वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब एक वीडियो आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। नहीं देखी तो मैं इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, वहाँ पर जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो है अभिषेक बच्चन की, और इस वीडियो के अंदर वो ये अनाउंस करते हैं कि जनाब उन्होंने 17 से 18 साल के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन से बिल आखिर अलहदगी इख्तियार कर ली, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनके साथ मेंटली तौर पर स्टेबल होना नहीं है, यानी उनके जो मामलात हैं वो सीधे तौर पर नहीं चल रहे थे। वो एक तवील अरसे से अपनी बेटी के लिए, आराध्या बच्चन के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ थे, और उन्होंने फिर बिल आखिर अलहदगी इख्तियार कर ली। यानी इस बात का बाकायदा अनाउंस कर दिया गया, अनाउंसमेंट हो गई कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनको तलाक दे दी है। लेकिन जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मुझे सबसे पहले हैरत ये हुई कि बच्चन ख़ानदान की अगर आप साइकी को समझने की कोशिश करेंगे ना, बच्चन ख़ानदान अपने ईगो के अंदर अपने आप को इतना महफूज तरीके से रखता है कि जनाब वो अपने घर की वीकनेसेस को कभी भी मीडिया पर या बाहर वाली दुनिया पर लेके नहीं आते। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, अभिषेक बच्चन के जो वालिद हैं अमिताभ बच्चन साहब, ग्रेट अमिताभ बच्चन साहब, उनकी जया बच्चन से शादी हुई। शादी होने के कुछ अर्से के बाद जया बच्चन के अपने सास ससुर से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनको एक अलग घर दे दिया था, जलसा उस घर का नाम रखा। और श्वेता बच्चन भी जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक उस घर के अंदर रहती थी, और शादी के बाद भी उसी घर के अंदर रहती थी। श्वेता बच्चन की शादी 21 साल की उम्र में हुई थी, और जब उनकी शादी हुई निखिल नंदा से तब उनके ताल्लुकात भी अपने शौहर के साथ ज़्यादा बेहतर नहीं थे। 2 बच्चे उनके हैं, अगस्ता नंदन और उनकी एक और बेटी है नव्या नवेली नंदन। ये दोनों बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे भी अपने नानी यानी जया बच्चन के साथ रहते हैं। यानी अमिताभ बच्चन साहब अपने घर के प्रॉब्लम्स को ना ही मीडिया पे लाने देते हैं और ना ही भरे बाजार उस पर बात करने की इजाज़त देते हैं। लेकिन अब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी। मैं आपको काफ़ी अर्से से बता रहा था कि दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। दुबई की अदालत के अंदर बाकायदा केस चल रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों अब पब्लिकली एक दूसरे को ओन नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो की हकीकत क्या है जनाब, वीडियो ये अभिषेक बच्चन की तो है, लेकिन अभिषेक बच्चन की वीडियो को एडिट करके बनाया गया। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि जनाब उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन से अलहदगी इख्तियार कर ली। हकीकत तो ये है कि जनाब उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू ये वीडियो बनाई गई है, इसमें जो टुकड़े हैं उसको जोड़ के बनाया गया है। लेकिन जनाब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल हकीकत है कि ये खूबसूरत सा कपल अब अलहदा हो चुका है, ये टूट चुका है, और अब ऐश्वर्या राय बच्चन अलग रहती हैं। अमिताभ बच्चन साहब अपने वालिद साहब यानी अमिताभ बच्चन के साथ प्रतीक्षा घर के अंदर रहते हैं। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात नए नहीं, इनके दरमियान इख्तलाफात बहुत पुराने हैं, लेकिन हर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ होता है। इन दोनों ने मीडिया के सामने बैठ के बोला था कि हम किसी भी मसले पर सेम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। यानी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐश्वर्या का अलग होता है, अभिषेक का बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कभी कोई संगीन किस्म की लड़ाई नहीं हुई। अब इनकी अलहदगी फिर क्यों हुई, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। इनकी अलहदगी के पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बुनियादी हाथ, सबसे बड़ी वजह, मेन कॉज जो है वो कोई और नहीं बल्कि जया बच्चन। जया बच्चन और श्वेता बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन को अपने घर के अंदर किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी वजह श्वेता बच्चन सलमान खान की एक ज़माने में गर्लफ्रेंड रही, और उन्होंने बॉलीवुड के अंदर ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने कभी उनको इजाज़त दी। 21 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी थी। अच्छा, जया बच्चन भी एक अच्छी एक्ट्रेस है, एक बॉलीवुड में भारतीय पॉलिटिक्स में उनका एक अच्छा नाम है, समाजवादी पार्टी की रहनुमा है, लेकिन उसके बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन का जो कैरियर है, हसीना आलम वो रही हैं, उन्होंने जो फिल्में की हैं, उनकी जो एक्टिंग है सफ़े अव्वल की अदाकारा थी। मतलब अभिषेक के मुकाबले में भी ऐश्वर्या राय बच्चन का जो कैरियर है ना वो बड़ा शानदार है, बड़ा रोशन है, और इसी वजह से ये दोनों ख़वातीन इनको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करती थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली हुआ कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो
पिग। आप समझ लें कि वेकेशंस बनाने के लिए जाते हैं ना, फैमिली वेकेशंस होते हैं, अमीर लोग हैं ये लोग तो मुल्क से बाहर ही जाते हैं। अब ये वेकेशंस बनाने के लिए निकली। वेकेशंस का मतलब क्या होता है? बीवी बच्चों के साथ बाहर घूमना, लेकिन ये सोलो ट्रिप करने चली। ये अमेरिका में पहुंची हुई थी, वहाँ पर वेकेशंस बना रही थी, फिर वापस आई, दुबई के अंदर अपनी बेटी को लिया। उनकी बेटी जो ना उनकी वालिदा के साथ रहती है, यानी नानी के साथ रहती है। उनका जो ऐश्वर्या राय का जो मैका है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये दुबई के अंदर है। अब वहाँ से उन्होंने अपनी बेटी को लिया, बेटी लेने के बाद वो वापस मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचती है। अब आप ये सोचिए कि बच्चन ख़ानदान की बहू है, अभिषेक की बेगम है, उसके बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन के शौहर अभिषेक बच्चन तो दूर की बात है भाई, मतलब वो नहीं लेने आए, एक सेकंड के लिए मान लिया जाता है चले मसरूफ़ होंगे, बिजी होंगे, एक्सवाइज। बच्चन ख़ानदान का कोई भी ड्राइवर, उनके घर में काम करने वाला ड्राइवर अपनी घर की बहू को लेने नहीं आया, घर की पोती को लेने के लिए। मतलब अभिषेक बच्चन अपनी बीवी से तो अलहदगी इख्तियार कर ली, वो अपनी बेटी तक को एयरपोर्ट पर लेने के लिए नहीं आए। वो दोनों माँ बेटी जो ना, ऐश्वर्या और जो आराध्या उनकी बेटी हैं, वो एयरपोर्ट से निकलती हैं, टैक्सी में बैठती हैं, उसके बाद वो किसी और मकाम पे जाती हैं। वो ना प्रतीक्षा बंगले में जाती हैं और ना ही जलसा बंगले में जाती हैं। ऐश्वर्या भी अलग रह रही हैं। अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, ऐश्वर्या के नाम के साथ एक और नाम जोड़ा है, उनकी तस्वीर भी सामने आ रही है। अब ये जो शख्स है, ये ऐश्वर्या राय को इस सारे मामले के अंदर से निकलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, उसकी बड़ी मदद कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका एक इंटरेस्ट ऐश्वर्या राय बच्चन में है। और ये अभिषेक और बच्चन ख़ानदान को भी बुरा लगता था इस लड़की का, यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का इस लड़के से मिलना। अब वो लड़का कौन है, क्या उसके इंटेंशंस हैं, किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है, ये मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कॉमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ अगर आप कोई बात कहना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप फॉलो कर लीजिए। मैसेज जो आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँ। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।